phenols and ethers. तो इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स, तो अल्कोहल्स हैं क्या एक्चुअली? अल्कोहल्स दे आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये एलिफेटिक जैसा मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन्स, मतलब जितने भी अल्कोहल हैं उनका जो माई बाप है वो कौन है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और जितने भी फिनॉल्स हैं उनका जो माई बाप है वो कौन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि एल्केन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, संतृप्त और असंतृप्त। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो दो कैटेगरीज में, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिवाइडेड है। और अगर हम लोग देखें तो सैचुरेटेड में कौन आ जाता है? एल्केन आ जाते हैं। संतृप्त में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड असंतृप्त में कौन आ जाता है? एल्कीन और एल्काइन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब मैं जो आपको बनाने का प्रोसेस बता रहा हूं, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर फिर एक बार पढ़ाऊंगा, बेसिक्स जितना है, बट अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि मोटे तौर पे हम एक एल्केन को अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। तो जैसे मेरे पास में RH एल्केन है, RH क्या है? एल्केन है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। इसमें से मैंने एक H निकाल दिया और इसमें मैंने क्या डाल दिया? OH डाल दिया। तो ये क्या बन गया आपका? H को निकाला और OH को डाल दिया, तो क्या हो गया? ROH। मतलब ये क्या बना आपका? ये बनता है आपका अल्कोहल। क्या बनता है ये आपका? अल्कोहल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं बेंजीन का। क्लियर? बेंजीन का फॉर्मूला सबको आता है, C6H6। अगर मैं ये बना रहा हूं तो ये क्या है आपका? ये बेंजीन है, अल्टरनेट सिंगल है, डबल बॉन्ड। और ये सब क्या है? कार्बन हाइड्रोजन। ये सब क्या है? दिस इज व्हाट? कार्बन हाइड्रोजन, है ना? ठीक है, तो कितने कार्बन हुए? 6 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हुए? 6 हाइड्रोजन। इसीलिए बेंजीन का फॉर्मूला क्या पड़ा? C6H6। मैं बेंजीन को दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख दूं तो कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? ये भी बेंजीन, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। इस बेंजीन से मैं H निकाल रहा हूँ और इसमें OH डाल रहा हूँ। इस बेंजीन में इसमें से मैं H निकाल रहा हूँ और इसमें OH डाल रहा हूँ। देखिए क्या बनता है? भाई वो सबका आंसर आ गया? क्या बना? H निकाल के OH डाल दिया, तो ये बन गया C6H5OH। और ये क्या बना? फिनॉल। तो फिनॉल को प्रदर्शित करने का एक दूसरा तरीका भी है, और वो क्या है? ये बेंजीन रिंग है आपका, राइट? ये क्या है आपका? बेंजीन रिंग, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया? OH। तो अब ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया फिनॉल। क्या बन गया? फिनॉल। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं कि अल्कोहल्स का यूज आज हमारी लाइफ में इतना घुस चुका है। जैसे हमारी लाइफ में पॉलिथीन घुस चुका है, वैसे ही हमारी लाइफ में अल्कोहल्स घुस चुका है। वो पीने वाला नहीं, बट उसके अलावा भी बहुत सारा अल्कोहल है जो हमारी लाइफ में घुस चुका है। हम जो स्पिरिट यूज करते हैं, मेडिकेटेड स्पिरिट, अगर आपको चोट लग जाती है तो यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। ये एंटीसेप्टिक और कुछ नहीं बल्कि अल्कोहल है ना? क्लियर? राइट? घाव वगैरह धोने के लिए जो हम यूज करते हैं। क्लियर? वैसे ही इथेनॉल, जैसे मैंने आपको बताया कि इथेनॉल भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा, कोरोना काल में सैनिटाइजर क्या है? इथेनॉल ही है। क्लियर? तो इथेनॉल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्कर जो हम खाते हैं, कॉटन का जो कपड़ा हम पहनते हैं, इज दिस क्लियर? जो पेपर हम यूज करते हैं, क्लियर है ना? अगर मैंने आपको बताया कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया
कि अल्कोहलिक हैं, मतलब इनमें किसी न किसी मात्रा में, किसी न किसी रूप में इनमें अल्कोहल का प्रेजेंस देखा जाता है। जैसे आपको पता होगा कि सिंपल फिनॉल जो मैंने आपको बताया C6H5OH, ये भी कई जगह पे एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। इज दिस क्लियर? वैसे ही जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हेक्साक्लोरोफीन, द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हेक्साक्लोरोफीन। ये नीट के एग्जाम में पूछा है, हेक्साक्लोरोफीन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एक अल्कोहल है और ये माउथ वॉश में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन माउथ वॉश। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एक अल्कोहल है और ये बहुत सारे माउथ वॉश में क्या किया जाता है, इसका यूज, जैसे लिस्ट्रीन वगैरह हुआ, इसका यूज माउथ वॉश में होता है। ठीक है, डिओड्रेंट जो साबुन आप यूज करते हैं, डीओ लगाते हैं ना, उसमें भी ये यूज होता है। ठीक, तो मैंने बताया कि आज अल्कोहल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, कहीं ना कहीं हम यूज करते ही करते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी एल्केन को भी हम ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा चैप्टर 3 उस पे बेस्ड है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले अल्कोहल, फिर क्या देखा, फिनॉल। अब देखते हैं ईथर्स के बारे में। किसी भी एल्केन को हम ईथर में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? किसी भी एल्केन को हम ईथर में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे RH आपका हुआ एल्केन, ठीक है, क्या हुआ RH आपका हुआ एल्केन। इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए और अगर इसको ईथर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या डालेंगे, OR। तो आप इसमें OR जोड़ दीजिए, तो ये क्या बन गया, ROR, और ये बन गया आपका ईथर। क्या बन गया ये आपका ईथर, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। क्लियर? तो किसी भी एल्केन में जब आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और इसमें आपने क्या डाल दिया, OR डाल दिया, तो ये क्या बन गया, ROR, एंड दैट इज कॉल्ड एज ईथर। क्लियर? अब ईथर, इनके बारे में हम क्लासिफिकेशन में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे आगे जाकर के, लेकिन अब हम इसके वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो नोट कर लीजिए, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। अब देखो, क्लासिफिकेशन जो है ना, वर्गीकरण, अलग अलग यौगिकों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? देखिए, वर्गीकरण से ना हमको क्या होता है कि समझ में आता है, सिस्टमैटिक तरीके से हम किसी भी यौगिक के बारे में समझ सकते हैं। जैसे वर्गीकरण का क्या मतलब है, जैसे कोई बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ता है, मान लो, है ना, अब 12वीं क्लास में पढ़ता है तो नर्सरी में तो जाके नहीं बैठता, स्कूल में बैठता है क्या? नहीं बैठता। मैं बैठता ना, वो बच्चा कहाँ जाके बैठेगा, 12वीं में जाके बैठेगा, है ना, क्योंकि 12वीं क्लास का बच्चा है। तो 12वीं क्लास जो है वो उसका वर्गीकरण है। That means that 12th class is the classification of that child. Am I right? तो इसीलिए हमको जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना, जैसे कल मैं जलीकरण के बारे में बताया था ना, वैसे ही वर्गीकरण देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्कोहल्स और फिनॉल्स का। तो नोट कर लीजिए, अल्कोहल और फिनॉल का वर्गीकरण, ये क्लासिफिकेशन, अल्कोहल और फिनॉल का वर्गीकरण अथवा क्लासिफिकेशन। और जैसा मैंने बहुत शुरू में बताया था कि दुनिया में जितने भी अल्कोहल्स हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। ऑल द अल्कोहल्स, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। व्हाट आर दे? एलिफेटिक अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल। क्लियर? तो जो 2 तरह के अल्कोहल हैं वो कौन कौन से हैं? वन इज एलिफेटिक एंड अनदर वन इज एरोमेटिक। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे एलिफेटिक अल्कोहल्स।
इसको हम बता सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। और सबसे पहले हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है एलिफेटिक एल्कोहल्स। अब ध्यान से सुनिएगा, एलिफेटिक एल्कोहल किसको बोलते हैं? एल्कोहल इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एलिफेटिक कार्बन चेन। हिंदी में लिख लीजिए, एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह एलिफेटिक कार्बन की श्रृंखला के साथ में जुड़ा होता है। राइट, मतलब एल्कोहल ग्रुप कौन सा है? OH है, और वो OH कोई ना कोई कार्बन से जुड़ा होगा। अब मेरी तरफ देखिए, अगर सीखना चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढंग से तो, हालांकि ऐसे तो सभी सीखे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार देखिए, मैंने बताया कि मैं मिथेनॉल बना रहा हूँ। सबसे पहला एलिफेटिक एल्कोहल किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? मिथेनॉल के। और मिथेनॉल कैसे बनता है? मीथेन CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया और एक OH इसमें आपने जोड़ दिया, तो यहाँ हाइड्रोजन कम हो जाएगा और ये क्या बन गया? मिथेनॉल। इसको क्या बोलते हैं हम? मिथेनॉल। क्लियर? तो ये क्या बना आपका? मिथेनॉल। वैसे ही बनाइए इथेनॉल, अपनी अपनी कॉपी में लिख के दिखाइए। अगर इथेनॉल लिखना चाहते हैं तो इथेनॉल कैसे बनेगा? इथेनॉल का क्या फॉर्मूला है? मीथेन में आपने CH2 और जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? C2H6। अब इसमें आपने एक OH जोड़ा और एक हाइड्रोजन क्या किया? रिमूव कर दिया, तो अब ये क्या बन गया? इथेनॉल। क्या बना ये? इथेनॉल। मैं हमेशा जो बोलता हूँ उसको याद रखो, अगर आपको मीथेन आता है तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं ना कहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने मीथेन में CH2, हर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में कितने का अंतर होता है? CH2 का। तो मैंने मीथेन में CH2 जोड़ा तो वो क्या बन गया? इथेन। अब इथेन में मैं CH2 और जोड़ देता हूँ तो क्या बन गया? C3H8। तो ये बन गया बेटा क्या? प्रोपेन। क्या बना ये? प्रोपेन। ठीक है। अब प्रोपेन इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, या आणविक सूत्र हिंदी में। लेकिन इसी को अगर मैं तोड़ के लिखूंगा, ठीक है, तो वो कैसे बन जाएगा? CH3 CH2 CH3 है वही चीज, 3 कार्बन, 1 2 3, हाइड्रोजन कितना है? 3 3 6 और 2 8, है वही चीज। क्लियर? अब ये बोलता है प्रोपेन टू ऑल। क्या बोलता है ये? प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन टू ऑल में मुझको क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसकी नंबरिंग कर दो। नंबरिंग कहीं से भी करो, इस वाले कार्बन को सबसे लोएस्ट, सबसे कम मिलना चाहिए। तो मैं ये 1 2 3 कर दिया, और ये बोलता है 2 नंबर पे, प्रोपेन के 2 नंबर पे ऑल जोड़ा। ऑल मतलब OH, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया? एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, क्योंकि OH जोड़ा तो एक हाइड्रोजन क्या हो गया? रिप्लेस हो गया। तो ये बन गया क्या आपका? प्रोपेन टू ऑल। बोलो कहीं से टफ लगा? कहीं से टफ था? नहीं था। मैंने टेक्निक चाहिए सीखने के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको टेक्निक आती है, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको पीरियोडिक टेबल आता है, क्लियर, अगर आपको उनके फॉर्मूलेज आते हैं, या ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम 11th के कांसेप्ट के बेस पे सीखते हैं, तो केमिस्ट्री कभी भी बोरिंग नहीं है, केमिस्ट्री कभी भी जिलाऊ नहीं है, केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग। क्लियर? तो प्रोपेन टू ऑल। अब बनाइए 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। जो बोला था कि ये हमारा क्या बना? 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो इसका मतलब क्या है? ये मैथिल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप ये होता क्या है? जब भी आप किसी भी एल्केन, एल्कीन अथवा एल्काइन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लेते हो, क्या करते हो? एक हाइड्रोजन हटा देते हो, तब वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है एल्काइल समूह या एल्काइल ग्रुप। वो क्या बन जाता है? इट बिकम्स एल्काइल ग्रुप। किसी भी एल्केन, एल्कीन अथवा एल्काइन से जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो, तब वो क्या बन जाता है? वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। जैसे मीथेन, CH4 इज मीथेन। लेकिन जब आप मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा देते हो,
तो वो क्या बन जाता है CH3। मतलब ये क्या मिथाइल था, मीथेन था, उसमें से N हटाया और YL जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, मिथाइल। क्या बन गया ये, मिथाइल। जैसे एल्केन है C2H6, इस एल्केन से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया। क्या किया आपने, एक हाइड्रोजन रिमूव किया, तो ये क्या बन गया C2H5। इसको हम बोलते हैं इथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, इथाइल। तो जब भी आप एल्केन, एल्कीन अथवा एल्काइन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तब वो बन जाता है एल्किल। क्या बन जाता है वो, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में, एरोमेटिक एल्कोहल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, एरोमेटिक एल्कोहल्स के बारे में। अब हम जो पढ़ेंगे वो है एरोमेटिक एल्कोहल। अभी हमने क्या पढ़ा, सॉरी, एलिफेटिक एल्कोहल। अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, एरोमेटिक एल्कोहल। तो आइए एरोमेटिक एल्कोहल को भी एक बार देख लेते हैं। Let us see and check out what you readily call as aromatic alcohol, aromatic alcohols। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। एरोमेटिक एल्कोहल नोट कर लीजिए, वो एल्कोहल्स जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह, वो एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह साइड चेन, साइड चेन हिंदी में इसको बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला। साइड चेन में किसी भी, साइड चेन में किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक एल्कोहल्स। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एल्कोहल्स। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, नीट का एग्जाम क्लियर करना है तो अपना बेसिक बनाते हुए पढ़िए, कोर्स खत्म करने के पीछे मत भागिए। क्लियर, क्योंकि कोर्स तो कोई भी खत्म करके दे देगा, लेकिन दिमाग में वो परमानेंट सेटल होना चाहिए। जब बेसिक होगा तभी आप एडवांस पढ़ पाओगे। तो चलिए अब मैं एरोमेटिक एल्कोहल्स की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द साइड चेन। वो क्या रहेगा, साइड चेन में। ये चीज सबको याद रखना है, चाहे तो याद रखिए, चाहे तो लिख के समझ लीजिए। जैसे ये आपका बेंजीन रिंग है, क्या है ये आपका बेंजीन रिंग। इसमें अगर CH2 जुड़ा हुआ है तो याद रखना, बेंजीन में जब CH2 होता है तो उसको हम बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं, फिनाइल। अगर CH2OH है तो ये क्या बन गया, फिनाइल एल्कोहल। क्या बना है, फिनाइल एल्कोहल या फिनाइल मिथेनॉल, क्योंकि एक ही कार्बन है। अगर CH2 जुड़ा है तो जो मेन ग्रुप है वो क्या हुआ, फिनाइल, और क्योंकि एक ही कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, फिनाइल मिथेनॉल। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फिनाइल मिथेनॉल। इसको याद रखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल मिथेनॉल। नोट कर लीजिए। फिर इसके साथ साथ अगर मान लीजिए ये जुड़ा है तो आप ट्राई करके बताइए कि वो क्या हो सकता है। अगर इसके साथ साथ मान लीजिए ये जुड़ा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, अगर ये जुड़ा हुआ है तो आपको बताना है कि ये क्या है। बड़ा सिंपल है। अब इसमें आप क्या करेंगे, नंबरिंग, और नंबरिंग में लोएस्ट नंबर उस कार्बन को देते हैं जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है या नहीं भी। तो मैं इसको क्या करूंगा 1 और इसको मैं क्या किया 2। तो अब ये क्या बन गया, 1 कार्बन जुड़ा है बेंजीन के साथ, मतलब 1 फिनाइल। ये क्या हो जाएगा 1 फिनाइल, और ओवरऑल कार्बन कितने हैं 2, और 2 में साथ में क्या जुड़ा है OH, तो 1 फिनाइल 2 कार्बन मतलब H, और लास्ट में क्या जुड़ा है OH, तो 1 फिनाइल इथेनॉल। क्या हो गया ये 1 फिनाइल इथेनॉल। क्लियर। वैसे ही देखेंगे तो इस कार्बन के पास में सबसे कम हाइड्रोजन है तो इसको लोएस्ट मिलना चाहिए, तो 1 2 3, am I right? तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 फिनाइल प्रोपेन 1 2 3, क्योंकि 2 में तो ये जुड़ा हुआ मतलब 2 फिनाइल।
राइट, है ना? और कितने कार्बन है? 1 2 3। तो वर्ड रूट क्या हुआ? प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड है, एन प्रोपेन, और 2 किस में जुड़ा हुआ है? OH में। तो 2 फिनाइल प्रोपेन 2 और बना सकता? क्लियर? तो दिस विल बिकम व्हाट? 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑन। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा क्योंकि मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं, आज बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, अगर आप इसको क्लासिफाई करेंगे तो एल्कोहल्स और फिनॉल्स 3 कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। एल्कोहल्स और फिनॉल्स को अगर हम वर्गीकृत करेंगे तो 3 कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। इसको ऐसे ही पढ़ना है इंग्लिश में ही। तो अगर आप इसको क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और टेक्निकली देखोगे तो एल्कोहल फिनॉल्स 3 कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। क्या बोलते हैं? ऐसे ही लिखना है इसको, मोनोहाइड्रिक। अगर मैं मोनोहाइड्रिक का मतलब कह रहा हूं, मतलब क्या? मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, तो जिसमें केवल एक ही OH जुड़ा है वो क्या है आपका? मोनोहाइड्रिक। जैसे इथेनॉल CH3 CH2OH, तो किसमें एक ही OH जुड़ा है, मतलब ये क्या हुआ? मोनोहाइड्रिक। क्या हुआ ये? मोनोहाइड्रिक। अगर 2 OH जुड़ा रहेगा तो वो हो जाएगा डाइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक मतलब व्हाट? डाइहाइड्रिक मतलब 2 OH जुड़ा होगा। कितना OH जुड़ा होगा? 2। ऐसे CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, और ये क्या बना आपका? ये बनेगा ग्लाइकॉल। क्या बोलेंगे इसको? ग्लाइकॉल। और ये है डाइहाइड्रिक। वैसे ग्लिसरॉल, क्या बोला मैंने? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होगा? ट्राइहाइड्रिक होगा। CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH देन CH2OH। तो ये क्या बना आपका? ये बना ट्राइहाइड्रिक, और इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये है आपका ग्लिसरॉल, एंड दिस इज 3 OH है, मतलब ये क्या हुआ? ट्राइहाइड्रिक। क्या हुआ ये? ट्राइहाइड्रिक, क्योंकि इसमें इट कंटेन्स 3 OH। वैसे ही अगर 3 से ज्यादा होंगे, क्या बोला मैंने? अगर मान लीजिए 3 से ज्यादा होंगे, 3 से ज्यादा होंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक। क्या बोलेंगे उसको हम? पॉलीहाइड्रिक। जैसे CH2OH CHOH the whole 6 CH2OH। तो ये क्या बना आपका? ये बना पॉलीहाइड्रिक। क्या बना ये आपका? पॉलीहाइड्रिक, मतलब इसमें बहुत सारे OH, और इसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक। और इसका एग्जांपल है एल्डिटॉल। इसका एग्जांपल है आपका एल्डिटॉल, एंड एल्डिटॉल इज नो डाउट अ पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड। अब मैंने बताया कि जो नेक्स्ट कैटेगरी है अल्कोहल्स के साथ साथ वो है फेनॉल्स की। अगर बेंजीन रिंग में आपके पास में OH लगा हुआ है तो ये है आपका फेनॉल। आप चाहें तो इसको याद रखें, क्लियर। और ये फेनॉल कितना है? एक ही OH लगा है, मतलब ये क्या हुआ? मोनोहाइड्रिक। क्या हुआ ये? यस, दिस इज मोनोहाइड्रिक। अगर 2 फेनॉल लग जाएं, अगर 2 फेनॉल लग जाएं तो ये क्या होगा? 2 फेनॉल लग जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, अगर 2 फेनॉल लग जाएं तो इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। और ये रिसोर्सिनॉल जो है वो डाइहाइड्रिक है। क्या है ये? रिसोर्सिनॉल जो है वो आपका डाइहाइड्रिक है। 2 OH लग गया। अगर किसी भी बेंजीन रिंग में 3 अलग-अलग पोजीशंस पे OH लगा है, मतलब 1 नंबर पोजीशन पे, फिर 2 नंबर पोजीशन पे और 4 नंबर पोजीशन पे अगर OH लगा है तो इसको हम बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक, या इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सीक्विनॉल। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोक्सीक्विनॉल।
तो ये आपका ट्राईहाइड्रिक है और इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोक्सीक्विनोन। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सीक्विनोन। और अगर किसी बेंजीन रिंग में बहुत सारे OH लगे, बहुत सारे मतलब 6 अलग-अलग पोजीशंस पे लग सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये आपका बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में 6 अलग-अलग पोजीशंस पे OH लगा है, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। तो किसी भी बेंजीन रिंग में अगर 6 अलग-अलग पोजीशंस पे OH लगा है तो इसको हम बोलेंगे हेक्साफिनॉल। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हेक्साफिनॉल। और ये है आपका पॉलीहाइड्रिक। क्या है ये आपका? दिस इज योर पॉलीहाइड्रिक। तो ये हेक्साफिनॉल है और ये पॉलीहाइड्रिक है। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ईथर्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।